मोदी जी तो सब जगह छाए हुए हैं, हमको पता है। हर पहला मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा पहला मुद्दा है। नाली, महंगाई ये सब सेकेंडरी होती है। अगर हमारा राष्ट्र मजबूत है तो हम मजबूत हैं। मोदी जी के तो वर्ल्ड के नंबर 1 नेता है। कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है कि सबूत चाहिए उन्हें, शहादत के सबूत मांगती है। पाकिस्तान का एक छोटा भैया नेता भी जो है परमाणु बम फेंकने की धमकी आए दिन पेपरों में आते थे कांग्रेस के टाइम पे। अब चाइना भी नहीं बोल पाता है। तो ये चीज जनता को सोचना चाहिए। देखो, नमक से रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने देश की सुरक्षा भी तो मायने रखती है ना। हम चप्पा चप्पा भाजपा, ये हमारा स्लोगन है। विकास का मुद्दा है। विकास जो विकास करेगा वही ठीक है। संतुष्ट है आप सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल सरकार से। भाई जो सेवा करेगा संतुष्ट है आप सरकार से? हाँ, सरकार विकास पे डाला है। सेम क्या नाम है? हमारी यहाँ बीजेपी ने कुछ खूब करा, मोदी ने खूब करा, हम मोदी को डाल के आया बस। मुद्दी महंगाई पे हुई, बेरोजगारी पे हुई। कांग्रेस ने तो उस पे डाला है वोट। कांग्रेस में डालूंगी। तो मोदी और कौन कौन कहूँगा। सर बस इन्हीं मुद्दों का ध्यान दें कि हमारे जिस हिसाब से हमारे गांव में जो कार्य हो रहा है उस हिसाब से क्या हम लोग। सबसे पहले तो मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो हर बात पे ये ला रही है कि ये मुसलमानों को लाएंगे, मुसलमानों को जाति भेदभाव ज़्यादा कर रहे हैं। हरीश रावत जी जो भी करेंगे, आने वाली सरकार उनकी है। वोट कर दिया आपने? वोट? हाँ जी, मैंने दे दिया वोट। एक बार अगर सबने कर दिया तो एक बार उंगली दिखाओ। अपने नेशनल फ्लावर को दे दिया है। किन किन मुद्दों को देख के इस बार आपने वोट दिया? वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं। मोदी जी तो सब जगह छाए हुए हैं, हमको पता है। हर पहला मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा पहला मुद्दा है। नाली, महंगाई ये सब सेकेंडरी होती है। अगर हमारा राष्ट्र मजबूत है तो हम मजबूत हैं, और हम सभी का पहला मुद्दा राष्ट्र है, राष्ट्र की सुरक्षा। बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि जब से मोदी जी आए हैं और भाजपा की सरकार आई है, कोरोना काल में बहुत कम डेथ रेट रही, क्योंकि मोदी जी की सूझबूझ जो उनकी कार्यशैली है उससे बहुत डेथ रेट कम रही। दूसरा, वैक्सीनेशन सबसे पहले भारत ने बनाया, ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत ने वैक्सीनेशन बनाया और 100 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन भारत में हुए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मोदी जी के तो वर्ल्ड के नंबर 1 नेता है, तो हम इस पार्टी के साथ हैं क्योंकि ये पार्टी वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है और विकास के एजेंडे को लेकर काम कर रही है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 70 साल। 70 साल को देश को भी आज़ाद हुए हो गए। इतनी सारी सरकारें आई और गई, तो कोई आपको बेहतर नहीं लगा इससे ऑप्शन? इससे बेहतर कौन लगेगा, तभी तो हम लोग इसको दे रहे हैं ना। इतने ज्यादा अच्छे काम कौन करेंगे जो पूरे इंटरनेशनल में नंबर 1 है। तो जैसे अभी हमारे उत्तराखंड की अपने विपिन सिंह रावत जी को लेके पॉलिटिकल पार्टी जो ये अपना वो कर रही है, जैसे कांग्रेस बोल रही है कि अपना किसी बड़े संस्थान का नाम बदल के विपिन सिंह रावत जी के नाम पे रखेंगे, आम आदमी पार्टी और उनके गांव तक सड़क पहुंचाएंगे, तो इस तरह से। हाँ, विपिन सिंह रावत जी को तो देना जरूरी है। वो तो हमारे बटालियन के, मैं आर्मी की हूँ, तो वो हम लोग साथ ही थे हमारे बटालियन के, और हमें पता है उनको वो कैसा काम करते हैं। तो उनका नाम से तो होना ही चाहिए सबसे पहले नंबर में, और उसके बराबर तो अभी आएंगे और भी आएंगे, पर अभी तक तो सबसे नंबर वही है। आपका नाम? दे दीजिए, उनको दे दीजिए। अरे सबका ही लगा। आपका नाम? बैजंती है। हाँ, वोट डाल दिया? बस सब बोल दिया इन्होंने, जो भी बोल रहे हैं वही बिल्कुल उन्होंने, अनीता सिंह ने बोल दिया है, इन्होंने बोल दिया वही चीज़ हमारा। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर इफ़ यू अलाउ मी। देखिए, प्रथम CDS जनरल विपिन रावत जी, उनको हमने बहुत सम्मान दिया है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सैनिकों का सम्मान करती है, एकमात्र पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है कि सबूत चाहिए उन्हें, शहादत के सबूत मांगती है। अभी जस्ट फॉर वोट वो जनरल विपिन रावत जी को कैश कर रहे हैं। सम्मान हम दे रहे हैं, हमारी पार्टी दे रही है, बीजेपी दे रही है। सैनिकों का सम्मान बीजेपी कर रही है। आपने देखा होगा 1 रैंक 1 पेंशन, और शहीदों की जो डेड बॉडी आती है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। आप इससे पहले अगर हम जाए तो वहाँ उस समय सिर्फ उनके बेल्ट और वो आते थे, मेडल्स वगैरह, और कुछ नहीं आता था। अब पूरे बाकायदा तिरंगे में लिपटकर उनकी शहीद की वो आता है शव, और यहाँ पर उसको पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम संस्कार किया जाता है उनका। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस ने 70 सालों में डेंट दिया ना अपने देश को, उसको भरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इन 10 सालों में बहुत ऐसा कुछ किया है कि विश्व में नंबर 1 नेता अगर कोई
अगर हम पहचाने जाते तो मोदी जी की वजह से पहचान। पहले भारत की क्या व्यवस्था थी, पाकिस्तान का एक छोटा भैया नेता भी जो है परमाणु बम फेंकने की धमकी आए दिन पेपरों में आते थे कांग्रेस के टाइम पे। अब चाइना भी नहीं बोल पाता है, तो ये चीज़ जनता को सोचना चाहिए। देखो नमक से रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने देश की सुरक्षा भी तो मायने रखती है ना। हम सुरक्षित नहीं है, हमारा देश सुरक्षित नहीं है, तो हम आप अफगानिस्तान का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सीरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब देश सुरक्षित नहीं होगा तो जनता भी सुरक्षित नहीं होगी। तो ये कांग्रेस के जो कहते हैं ना वो घी में चुपड़ी बातें, जो जनता को बरगलाने वाली बातें हैं, इसमें जनता जो वही जनता है कि जिनको थोड़ा सा उनको नॉलेज कम होगा या किसी प्रलोभन में आएंगे। अदरवाइज अगर कोई सच्चा अगर देशभक्त है ना, सच्चा देश अगर हमारे भारत ही है ना, तो वो भाजपा के साथ ही है। सर आपका नाम क्या है? सूर्य किरण थापा, चप्पा चप्पा भाजपा, ये हमारा स्लोगन है। और डेफिनेटली वोट दीजिए। और बस किन किन मुद्दों पे दिया है इस बार? मुद्दे बिटिया ने बता दिया, सारे मुद्दे सुन लिए, वो देख लिए। और बात सुनिए ना, जनता ने 70 सालों से कांग्रेस को देख लिया ना, तो अब अगर हमको लग रहा है सब जनता मतलब जागरूक हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि देश हमारा मजबूत हो रहा है। अगर हम कहीं विदेश जाते हैं तो मोदी जी की कंट्री से आए, ये भी सुनाई में लोगों को आती है, इज्जत मिल रही है, ठीक है, जो रिस्पेक्ट मिल रहा है भारत को, पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। और तो क्यों ना हम उस पार्टी के साथ जाएं जो हमें रिस्पेक्ट दे रही है एज अ इंडियन और सुरक्षा दे रही है। और बाकी देखो ये महंगाई तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है ना। कांग्रेस कहती है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे हम, हमारी सरकार आएगी, तो राजस्थान में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं सिलेंडर 500 रुपये में? क्यों? कोरोना जैसे जब महामारी आई, अमेरिका जैसा कंट्री भी हिल गया, लेकिन एक हमारा देश था जो हम लोग मजबूती से 130 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी हम मजबूती से टिके रहे, हम टूटे नहीं। किसकी बदौलत? मौजूदा सरकार की बदौलत ना। तो इस चीज़ को जनता को भूलना नहीं चाहिए कि देख रही है जनता भी, भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों को ईमानदारी से उनके साथ में जो एक बंदा लगा हुआ है देश को वो करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो हमको साथ देना चाहिए। धन्यवाद। नाम क्या आपका? मोहनलाल गुप्ता। एक बार उंगली दिखा दीजिए कैमरा पे। अच्छा, किन किन मुद्दों पे लेकर इस बार वोटिंग की है हमने? हाँ। जो पुराने मुद्दे वही अपने ठीक है वोटिंग। क्या क्या मुद्दे रहे इस बार वोटिंग के? मुद्दा है विकास, बस जो विकास करेगा वही ठीक है। संतुष्ट है आप सरकार से? बिल्कुल सरकार संतुष्ट। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा चौधरी है। अच्छा, एक बार उंगली दिखा दीजिए। इस बार किन किन मुद्दों पे वोटिंग हुई है? सर ये तो कहना बहुत मुश्किल है किन किन मुद्दों में। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जो सरकार अभी काम कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं या बदलाव चाहती हैं? हाँ जी, हम थोड़ा बदलाव चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बदलाव हो। जैसा काम हो रहा है उससे थोड़ा और अच्छा चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छा हो हर चीज़ में। जैसे कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो 400-500 से पार कभी गैस सिलेंडर जाएंगे। सर वादा तो हर कोई करता है, बट ये कोई निभाए तो ये अच्छी बात है। अगर ये तो कहना मुश्किल है, वादा हर कोई करता है पर निभाते बहुत कम है। चलिए धन्यवाद। अच्छा, आपने कर दिया वोट? हाँ, वोट कर दिया। क्या क्या मुद्दे थे इस बार वोटिंग? भाई जो सेवा करेगा संतुष्ट है आप सरकार से? हाँ, सरकार से। एक बार उंगली दिखा दीजिए। अच्छा, किन किन मुद्दों पे इस बार वोट डालें? विकास पे डाला है। आपके जो हमारे समाज में जो भी चीज़ें हैं कि जिसमें हमारे सामाजिक सरोकार से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमने इसके लिए वोट डाला है। क्या नाम है आपका? हिमानी। इस बार किन मुद्दों पे वोट डाला? सेम। क्या नाम है? राखी कुछ अलग से? नहीं, सेम। वोट डाल दिया आपने? एक बार उंगली दिखा दीजिए अच्छा, कैमरे में। ऐसे में। अच्छा, किन किन मुद्दों पे इस बार वोट डाला है? ये देखो, ये तो हम मीडिया वाले को कह नहीं सकते। हमारी यहाँ बीजेपी ने कुछ खूब करा, मोदी ने खूब करा, हम मोदी को डाल के आया बस। डाल दिया आपने? वोट डाल दिया भाई। एक बार उंगली दिखा दीजिए। किन किन मुद्दों पे वोटिंग हुई इस बार? मुद्दी महंगाई पे हुई, बेरोजगारी पे हुई। तो आप बदलाव चाहते हैं? मतलब बदलाव। खुश नहीं आप सरकार? हाँ, कुछ कारण बताएंगे? कारण बताएंगे। बहुत महंगाई बहुत हो गई, और तुम्हारा ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, बेरोजगारी है, तो काम समय पे नहीं हो रहे। चलिए धन्यवाद। पहली बार वोट डाला आपने? हाँ। क्या नाम है आपका?
मिली रावत। अच्छा, आपने जैसे पहली बार वोट डाले तो किन किन मुद्दों पे डाला इस बार वोट? इस बार तो वो धनौल्टी में लाइक अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन के लिए बोला है ना कांग्रेस ने, तो उस पे डाला है वोट मैंने। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? यशोदा। उम्र क्या है आपकी? 62। 62। इस बार किन किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? किन किन मुद्दों पे वोट डाला है? कांग्रेस में डालूंगी। कांग्रेस में डाला है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप खुश नहीं हैं? बदलाव चाहती है इस बार? और बदलाव चाहती हूँ। चलिए धन्यवाद। वोट डाल दिया आपने? नाम क्या आपका? गुरदीश खोसला। इसमें कैमरे में दिखा दीजिए मुझे। उम्र क्या है आपकी? मेरी 70 उम्र। तो इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? मुद्दे ना ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ सरकार चल रही है, ਜਿਹੜੀ चला रही है, साढ़े सामने लोग के है। तो आप खुश हैं भारत बीजेपी से? मैं भी खुश हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राखी। वोटिंग कर दी आपने? एक बार उंगली दिखा दीजिए कैमरे में। किन किन मुद्दों पे वोटिंग हुई? कांग्रेस। महंगाई तो कभी कम होने वाली है नहीं। महंगाई तो वैसे की वैसे ही रहेगी। मतलब अभी जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उससे संतुष्ट है आप या बदलाव चाहती हैं? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव आम आदमी पार्टी को नहीं भैया, गरीब आदमी होगा तो यही है कि गरीब आदमी को तो भूख मरने वाले काम है। महंगाई इतनी है तो फिर गरीब लोग क्या खाएंगे? जब काम धाम कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करेगा इंसान। किन किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग हुई है? किन किन के मोदी और कौन कौन कहूँगा। वोटिंग वाली उंगली। हाँ, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीशचंद्र गोनियाल है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र जो है 69। अच्छा, इतने साल हो गए, इतने साल तो देश को आज़ाद हुए भी हो गए हैं। इस बार किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? इसमें जो है भ्रष्टाचार, महंगाई और अनैतिकता, इस आधार पर बीजेपी ने और कांग्रेस ने, इन दोनों ने जो है बारी बारी से जो है 10-10 साल से इधर कोई विकास नहीं किया। चारों तरफ जो है असंतुष्ट, गैस का चूल्हा जो है लेडीज़ों को चलाना जो है वो असंभव सी हो गई है। हर प्रकार का आटा, चावल, दाल या कोई भी चीज़ देखो, सब्जियां देखो, सब चीज़ जो है आसमान छू रही है। तो इस साल तो जो है चारों तरफ जो ये हमारी रूलिंग पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, जितने भी जनता है इनसे असंतुष्ट है। और आपकी दफ़े इन्होंने अलग से जो है, जो कि सच्चे ईमानदार उम्मीदवार हैं, उनको ही वोट देने का सोच रखा है और आपकी दफ़े बदलाव होगा। वोट डाल दिया आपने? आंटी जी, वोट डाल दिया आपने? एक बार उंगली कैमरे में। अच्छा, किस किस मुद्दों को देख के इस बार वोटिंग की है? इस बार हमने सोचा है कि किसी नए आदमी को वोट दे और उसको सपोर्ट करे। परिवर्तन जरूरी है। हमने 15-17 साल 18 साल बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, तो हम चाहते हैं कि इस बार कोई नया बंदा है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नेहा। एक बार उंगली दिखा दीजिए। किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सब वोटिंग की? सबसे पहले तो हमने परिवर्तन देखते हुए करा है कि परिवर्तन होना जरूरी है ना, सबको मौका मिलना चाहिए। और जितनी ये कब से ये देखा हमने कि बीजेपी है तो इतनी महंगाई हो गई कि आम आदमी बिल्कुल मतलब मजबूर है। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना जरूरी है। क्या नाम है आपका? पूनम। वोट एक बार उंगली दिखा दीजिए। किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सब वोटिंग की है? हमने बहुत सारे मुद्दों को रख के ध्यान में रखते हुए ये देखा है। और आप सभी चीज़ों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी हमेशा एक ही जगह बैठा रहे तो वो अच्छा नहीं लगता है। कोई वो तो इतने सालों से, बीजेपी भी इतने सालों से, कांग्रेस भी इतने सालों से, इसलिए हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो और हमें हिंदुस्तान की कल्पना दूसरे तरीके से देखने को मिले। क्योंकि हिंदुस्तान तो कैसा था, कैसा उत्तराखंड था, लेकिन क्या नीति हो चुकी है। इसलिए हमने इस समय हमने सोचा और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो इस नए बंदे को आगे आने का मौका में दें, कि ये नया बंदा आगे आए और ये अपने आप को दिखाए कि ये क्या कर सकता है। हर एक आदमी परखना चाहता है ना कि कौन क्या कर सकता है। बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा। इस साल तो ये है कि निर्दलीय ही, हम तो हमारी भी यही उम्मीद है और हम जनता से भी यही अपील करेंगे कि वो निर्दलीय को वोट दें, उन्हें आगे लाएं। और किन किन नीतियों से आप नाखुश हैं कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी? आप देखते हो भारतीय जनता पार्टी ने आज तो आम जनता की बात है ये कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है।
वो है सरकारियों के लिए है नहीं है, क्योंकि सरकारियों की तनख्वाह भी उतनी बढ़ी हुई है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक मजदूर को जो 500 रुपए कमाता है, 800 का, 900 का, 1000 का सिलेंडर हो गया तो वो कैसे करके अपने जीवन यापन करेगा, उन पे फर्क पड़ रहा। फर्क उनको नहीं पड़ रहा कि जो इतना ज्यादा कमा रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उनको पड़ रहा है। इसीलिए हमने ये सोचा कि इस बार बदलाव हो। क्या नाम है आपका? दिव्या पुन। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। एक बार उंगली दिखा दीजिए कैमरे में। किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोटिंग किया आपने? सर बस इन्हीं मुद्दों का ध्यान दें कि हमारे जिस हिसाब से हमारे गांव में जो कार्य हो रहा है उस हिसाब से किया हम लोगों ने। हाँ जी। क्या नाम है आपका? श्वेता। वोट डाल दिया? हाँ जी। पर उंगली दिखा। किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार की वोटिंग की है? सबसे पहले तो मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो हर बात पे ये ला रही है कि ये मुसलमानों को लाएंगे, मुसलमानों को जाति भेदभाव ज़्यादा कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट होके ये दूसरों को टॉर्चर ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो वो मुसलमानों की पार्टी बना देंगे, मुसलमानों का देश बना देंगे, ये कह के वो लोगों को बरगला रहे हैं या भड़का रहे हैं, जो भी वो है कह सकते हैं। जैसे हरीश रावत जी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं दुर्गेश गौतम सर। वोट डाल दिया आपने? जी। उंगली दिखा दीजिए। अभी मैं वोट डाला नहीं, मैं पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों से वोट डलवाऊं। अच्छा। मैं उसके बाद कार्य करता हूं मैं। चलिए बताइए। जी। आप बोल रहे थे कुछ हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं यहाँ पे अगर उनकी सरकार जीतती है तो। देखिए उसमें हिंदू मुस्लिम वाली तो उसमें कोई बात ही नहीं। प्राथमिकता देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन हरीश रावत जी जो भी करेंगे आने वाली सरकार उनकी है। वो जो भी विधानसभा से जो निर्णय पारित होगा, मुझे तो कोई ऐसे दिक्कत लगती नहीं कि अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई तो क्या हुआ। इतनी हिंदू यूनिवर्सिटी आपके हरिद्वार में तमाम इतनी हिंदू यूनिवर्सिटियां हैं, तो मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं कि कोई फर्क होगा। ये भारतीय जनता पार्टी खामखा का जो है इस बात को ज़्यादा उठा रही है। और आपने वोट डाल दिया? नहीं अभी नहीं डाला। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिमला। उम्र क्या है आपकी? उम्र है 59। अच्छा, इस बार किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग कर रही हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि इस बार महिला जो उठ रही है उनको सपोर्ट करे, महिलाओं को। हाँ जी। हाँ तो वो कुछ महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है, काम करे वो, इसलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। वोट डाल दिया? नहीं मैंने डाला। वोट डालेंगे जी। किन किन क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोटिंग करते टाइम? वोटिंग करते टाइम मेरा ये मुद्दा रहेगा कि जैसे वो गोदावरी थापले हमारे ये क्षेत्र से उठी हैं। सबसे पहली बात तो वो हमारे गांव की हैं और वो पहले भी 2 साल जिला पंचायत रह चुकी हैं और जिला पंचायत रहते हुए उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। पुस्ता, रोड, गरीबों को इंदिरा आवास का पैसा दिलाना और ये टॉयलेट वगैरह का जो आया था वो बहुत सारा काम उन्होंने हमारे गाँव में बार करवाया है। मतलब जब वो अपना जिला अपने उसमें थी, पर उसके बाद में जब वो हो गई थी 5 साल, जब वो बैठी 10 साल हो गए होंगे, जिस अपना बिना कार्यकाल के भी उन्होंने जो है गरीबों को किया। और इस टाइम पे जब ये हमारे इधर 2 साल से ये आपदा रखी है कि बस कोरोना करके, तो उस टाइम पे भी उन्होंने लोगों को यहाँ पे मतलब निस्वार्थ उन्होंने दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। और जो लोगों को घर में जिनको परेशानी होती थी वो लोग कॉलिंग करके उन्हें बुला रहे थे और वो एम्बुलेंस उन्होंने लगा रखी थी, एम्बुलेंस में उन्हें ले जा रहे थे वो लोगों को और उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे थे और जो भी खाने पीने का वो चीज़ें करवा रहे थे। और जैसे गरीब लोग थे उनको राशन वितरण कर रहे थे, वो जगह जगह हर क्षेत्र में कर रहे थे। और जो भेजबे वाले कर रहे थे वो हमेशा पास वो कर रहे थे कि ये हमारा वोटर नहीं है तो उसे नहीं दे रहे थे। ये हमारे साथ में सामने खुद हुआ है कि हमारे क्षेत्र के जो गरीब लोग थे वो गए हैं तो उन्हें बोला कि तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया है इसमें, तुम्हारे को अगली बार देंगे हम राशन। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। जब सरकार तुम्हारी सरकार है, जब राशन दे रही है, आधे जो गरीब लोग हैं वो इसी मुद्दे को लेकर के नाराज है और इसीलिए इस क्षेत्र से ज्यादातर क्या बोल रहे हैं लोग, हम अपनी बेटी को अपने गांव की क्षेत्र की जो महिला है उन्हें जिताएंगे।